आज आपके पास कुछ हो या ना हो, पर एक चीज ऐसी है जिसे आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। ये चीज हमारे और आपकी जिंदगी में काफी अहमियत निभाती है। आज टेक्नोलॉजी के समय में सबसे ज्यादा यूज इसका ही तो हो रहा है। इस चीज ने आज कई कामों को बहुत ज्यादा आसान कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी दुश्मन भी बन रही है। अब तो आप जान ही गए होंगे हम किस चीज की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना है, हम मोबाइल फोन की तो बात कर रहे हैं। हर पल हर जगह हमारे साथ सैर करने वाला ये छोटा सा स्मार्टफोन आखिर फैक्ट्री में किस तरीके से तैयार होता है, क्या आपने ये कभी सोचा है? अगर नहीं तो चिंता करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम आपको अपनी वीडियो में यही तो बताने वाले हैं कि फोन, अब चाहे वो आईफोन हो या अपना सैमसंग हो या कोई भी दूसरी कंपनी हो, इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट्रियों में कई फेजेस से गुजरने के बाद तब कहीं पर जाकर एक अट्रैक्टिव सा मोबाइल फोन तैयार होता है। मोबाइल फोन बनाने की शुरुआत फोन के डिजाइनिंग और प्लानिंग से होती है। सबसे पहले कंपनी के इंजीनियर्स द्वारा फोन की डिजाइनिंग करी जाती है, जहां पर कि इंजीनियर्स यह तय करते हैं कि फोन कैसा दिखेगा, उसके फीचर्स क्या क्या होंगे और उसे कैसे किफायती और यूजफुल बनाया जा सकता है। इस फेज में फोन का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है, जिसमें कि स्क्रीन का साइज, कैमरा की लोकेशन और बाकी सारे कंपोनेंट्स की प्लेसमेंट्स कहां पर करनी है, यह सब कुछ डिसाइड कर लिया जाता है। दोस्तों, फोन को बनाने के लिए ही सिर्फ ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया जाता, बल्कि फोन के अंदर जो चीजें आप चलाते हैं उसे भी तो डिजाइन किया जाता है, जिसको कि सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसीलिए एक फोन में जितना इम्पोर्टेंट हार्डवेयर होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट उसका सॉफ्टवेयर भी होता है। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग की प्रोसेसिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि iOS या एंड्रॉइड को डिजाइन किया जाता है, जिससे कि फोन को फास्ट और इजीली चलाया जा सके। जब फोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाता है ना, तब फोन को बनाने के लिए फैक्ट्री में काम अब शुरू हो जाता है। फोन की डिजाइनिंग पूरी होने के बाद अब बारी आती है फोन में लगने वाले पार्ट्स और ढांचे के लिए मटेरियल को चुनने की, जिसमें कि फोन की बॉडी बनाने के लिए मटेरियल का चुनाव किया जाता है। यानी कि जिस मटेरियल से इसको बनाना है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, मेटल या ग्लास से फोन की बॉडी बनानी है, इसको क्लियर कर लिया जाता है। वैसे आज के प्रीमियम फोन्स में अधिकतर ग्लास और मेटल ही यूज होता है, जबकि कम बजट वाले फोन में प्लास्टिक का यूज होता है। फोन के दूसरे पार्ट्स जैसे कि प्रोसेसर, कैमरा, स्क्रीन और बैटरी के लिए भी हाई क्वालिटी मटेरियल का चुनाव होता है। जब फोन के लिए तैयार किए जाने वाले सभी पार्ट्स के लिए मटेरियल को डिसाइड कर लिया जाता है, तब फोन की मैन्युफैक्चरिंग अब शुरू हो जाती है। फोन के मैन्युफैक्चरिंग में इसमें लगने वाले पार्ट्स को अलग अलग तैयार किया जाता है। ये पार्ट्स एक ही फैक्ट्री में भी बनाया जाता है, लेकिन अधिकतर हर पार्ट्स को अलग अलग फैक्ट्रीज में ही तैयार करते हैं, जिसको कि बाद में लेके एक साथ असेंबल किया जाता है। अगर फोन के पार्ट्स की बात करें ना, तो सबसे पहले फोन के खांचे यानी कि बॉडी को तैयार करते हैं, जिसमें कि सभी कंपोनेंट्स को फिट किया जाता है। जिस मटेरियल से फोन की बॉडी बनानी है, उसके रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लाया जाता है। अगर हमको एल्यूमिनियम की फोन की बॉडी बनानी है, तो हमारा रॉ मटेरियल एल्यूमिनियम का शीट ही होगा, जिससे कि मोबाइल का फोन केस यानी कि बॉडी तैयार हो जाती है और बाहर निकले वेस्ट हिस्से को भी काट के अलग किया जाता है। इसके बाद ड्रिलिंग मशीन से बॉडी के अंदर स्क्रूज लगाने के लिए उसमें छेद किया जाता है। इसके बाद बॉडी को कई सेफ्टी प्रोसेस से गुजारा जाता है। सेफ्टी प्रोसेस में बॉडी को अच्छे से साफ कर लिया जाता है। अब बॉडी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। बॉडी को बनाने के बाद फोन के दिमाग को बनाया जाता है। अरे आप किस सोच में पड़ गए हैं? फोन का दिमाग यानी कि उसका प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर फोन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फैक्ट्री में सिलिकॉन चिप्स को बहुत ही बारीकी से काट कर मशीनों द्वारा प्रोसेसर में फिट किया जाता है। इसे मैनुअल तरीके से कर पाना बिल्कुल आसान नहीं है। प्रोसेसर को तैयार करने के बाद फोन की अब बैटरी को तैयार करते हैं। बैटरी फोन को पावर देने का काम करती है। बैटरी बनाने के लिए लिथियम आयन का यूज होता है और इसे एक कंटेनर में भरकर एकदम सील पैक किया जाता है। बैटरी को भी अलग से फैक्ट्री में तैयार किया जाता है और फिर फोन की अब असेंबली हो जाती है और फिर अब फोन की असेंबली के लिए उसको भेज दिया जाता है। बैटरी के बाद अब मोबाइल फोन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्प्ले यानी कि स्क्रीन को बनाने की अब बारी आ जाती है। फोन की स्क्रीन बहुत ही सेंसिटिव होती है, इसलिए इसे बनाने के लिए स्पेशल ऑटोमेटिक मशीनों का यूज किया जाता है। स्क्रीन को टच सेंसिटिव बनाने के लिए उसके ऊपर एक खास कोटिंग करी जाती है। आजकल तो ज्यादातर स्मार्टफोन्स में ओलेड या फिर एमोलेड स्क्रीन का यूज होता है, जो कि हल्की और एनर्जी एफिशिएंट भी होती है। जब डिस्प्ले पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, तब फैक्ट्री के वर्कर्स इसे चेक करने के बाद ही इसको फाइनल करते हैं। डिस्प्ले के बाद मोबाइल फोन के कैमरे को तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए हाई क्वालिटी के लेंसेज और सेंसर्स का यूज होता है।
कैमरे की मैन्युफैक्चरिंग में लेंस और सेंसर को बहुत ही सटीक तरीके से फिट किया जाता है। कैमरे की क्वालिटी फोन की एक बड़ी खासियत होती है, इसीलिए इसे बनाने में कोई भी समझौता किया ही नहीं जाता। कैमरे के बाद मशीन से फोन के सर्किट बनाए जाते हैं। इस सर्किट में ही सभी कंपोनेंट्स को जोड़ दिया जाता है और ये बॉडी में फिट रहती है। जब फोन के सभी पार्ट्स को बनाकर तैयार कर लिया जाता है ना, तब इसे अब अगले प्रोसेस में यानी कि असेंबली के लिए भेज देते हैं। असेंबली में सभी पार्ट्स जैसे कि प्रोसेसर, बैटरी, कैमरा, स्क्रीन और दूसरे सभी कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है। असेंबली का काम मैनुअल और मशीन दोनों तरीके से ही होता है। मैनुअल असेंबली में वर्कर्स मोबाइल फोन के छोटे छोटे कंपोनेंट्स को जोड़ते हैं। मैनुअल असेंबली के प्रोसेस में वर्कर्स फोन की मेन सर्किट को नीचे मेन चार्जिंग पॉइंट से जोड़ते हैं, फिर स्क्रू लगाकर इसको पैक कर देते हैं। इसके बाद इसमें पहले से ही तैयार किए गए पार्ट्स, कैमरे, स्पीकर और बैटरी को फोन की बॉडी में फिट किया जाता है। ये काम बहुत ही सावधानी के साथ किया जाता है ताकि कोई भी कंपोनेंट फोन की बॉडी में गलत तरीके से फिट ना हो जाए। अब मैनुअल असेंबली के बाद कई बड़े कंपोनेंट्स को जोड़ने का काम मशीनों द्वारा ही किया जाता है। रोबोट मशीन्स का यूज करके माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सर्किट्स और दूसरे छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ा जाता है। ये काम इतना बारीक होता है ना कि इसे मैनुअल तरीके से करना तो बहुत ही मुश्किल है। हम आपको बता दें, जब सारे पार्ट्स को फोन केस यानी कि बॉडी में अच्छे से फिट कर दिया जाता है ना, तब जाके बॉडी को स्क्रू की मदद से बंद करके उसको एकदम सील कर दिया जाता है। जब फोन पूरी तरीके से सील हो जाता है, तब वर्कर्स इसके डिस्प्ले की फाइनल टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर टेस्टिंग के बाद फोन को अगले प्रोसेस के लिए अब आगे भेज देते हैं। फोन की हार्डवेयर असेंबली जब पूरी हो जाती है, तब अगले प्रोसेस में फोन में सॉफ्टवेयर यानी कि एंड्रॉइड या iOS को इंस्टॉल किया जाता है। ये फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद फोन को कुछ देर के लिए टेस्ट किया जाता है ताकि इसको देखा जा सके कि सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। सॉफ्टवेयर अब इंस्टॉल हो जाने के बाद फोन को आगे टेस्टिंग डिपार्टमेंट में ही भेज देते हैं। टेस्टिंग प्रोसेस में फोन के असेंबलिंग और सॉफ्टवेयर दोनों को बारीकी से टेस्ट किया जाता है। इस दौरान वर्कर्स फोन के सभी कंपोनेंट्स को चला के देखते हैं। इसके बाद फोन की फंक्शनल टेस्टिंग भी करी जाती है। इसमें यह देखा जाता है कि फोन के सभी फीचर्स सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं, जैसे कि उसका कैमरा हो गया, उसका टच स्क्रीन, प्रोसेसर, बैटरी और उसकी साउंड क्वालिटी। अगर किसी भी फीचर में कोई भी खराबी पाई जाती है ना, तो उसे वर्कर्स तुरंत ही ठीक कर देते हैं और फिर फोन को असेंबली लाइन से हटा देते हैं। जिन फोन्स को टेस्टिंग में ओके कर दिया जाता है, उसका फिर ड्रॉप टेस्ट किया जाता है। ड्रॉप टेस्ट से फोन की मजबूती को टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट में फोन को अलग अलग ऊंचाइयों से गिराकर ये देखा जाता है कि उसकी स्क्रीन या बॉडी में कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। जब सभी टेस्ट को फोन पास कर लेता है, तब इसको नेक्स्ट प्रोसेस में यानी कि पैकेजिंग के लिए आगे बढ़ा देते हैं। पैकेजिंग की प्रोसेस बहुत ही ध्यान से करी जाती है ताकि फोन को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोई नुकसान ना हो पाए। पैकेजिंग के लिए वर्कर्स फोन को उसके बॉक्स में रखते हैं और साथ में चार्जर, ईयरफोन और यूजर मैनुअल को भी उसी में डाल देते हैं। फोन को पैक करने के बाद वर्कर्स फोन को शिपिंग के लिए तैयार करते हैं। इसमें फोन को बड़े बड़े कंटेनर्स में पैक करके फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। शिपिंग के बाद फोन को रिटेल स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भेज दिया जाता है, जहां से कि कस्टमर्स इसको खरीदते हैं। जब फोन स्टोर में पहुंच जाता है, तब हम और आप यहां से जाकर अपने मनपसंद फोन को खरीद कर लाते हैं और एक बार फोन कस्टमर्स के हाथों में पहुंच जाता है, तब वो बस इसका यूज करना शुरू करते हैं। अब वो फोन जो कि एक आइडिया के रूप में शुरू हुआ था, असलियत में एक प्रोडक्ट बन चुका है। तो दोस्तों, ये था फोन बनने का पूरा प्रोसेस। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि हजारों वर्कर्स और मशीनों की मेहनत का नतीजा है। वैसे आप कौन सा फोन यूज करते हैं, ये हमको कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।